मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर शहजाद और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ईरान जहां हर कदम पर सख्त कवानीन और पाबंदियां हैं, वहां एक नौजवान ने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसने न सिर्फ इसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी एक ईरानी पोर्न स्टार की जिसने अपने ख्वाब की ताबीर के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और इसके बाद जो हुआ वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मगर इससे कबल कि हम इस पर मजीद बात करें, इस नौजवान के माजी के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, तेहरान की गलियों में पलने बढ़ने वाला ये नौजवान एक आम खानदान से तल्लुक रखता था जहाँ मजहबी और सकाफती इक़्तिदार की सख्ती से पासदारी की जाती थी। बचपन से ही इसमें एक खास बगावत की चिंगारी थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। वो हमेशा से कुछ नया और मुनफरद करना चाहता था। लिहाजा जब ये पहली बार फाश फिल्मों और मगरबी मीडिया से मुतासर हुआ तो इसने देखा कि दुनिया कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, और यही वो लम्हा था जब इसने सोचा कि वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है जो ईरान के रवायती असूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मगर ये आसान नहीं था। ईरान में इंटरनेट पर सख्त पाबंदी है, मवाद की निगरानी और आज़ादाना आज़ार पर हुकूमती कंट्रोल ने इसकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। फिर भी इसने अपनी ख्वाहिशात को दबा कर रखने की बजाय इन्हें पूरा करने का आज़म कर लिया। वो अपनी जिंदगी के इस जदोजहद में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे इसकी शख्सियत आलमी सतह पर हो, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यही वो मुहर्रक था जिसने इसे पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखने पर मजबूर कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसका फैसला इसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। वो फिर भी अपनी मंजिल की जानब बढ़ता गया। सवाल ये था कि क्या ये जनून इसके ख्वाब को पूरा कर सकेगा या इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस नौजवान ने अपनी जिंदगी में एक जुर्रतमंदाना कदम उठाने का फैसला किया तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो ईरान जैसे सख्त कवानीन वाले मुल्क से बाहर की दुनिया तक कैसे पहुंचे। ईरान में इंटरनेट पर मौजूद मवाद की सख्त निगरानी और सेंसरशिप की सबसे बड़ी फाश मवाद तक रसाई हासिल करना एक मुश्किल काम था। मगर इसने हार नहीं मानी। इसने इस शौक और जुनून के तहत VPN और दीगर तरीकों से इंटरनेट पर आज़ादाना रसाई हासिल करने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पर इसने ऑनलाइन मुख्तलिफ फाश प्लेटफॉर्म्स का जायजा लेना शुरू किया। वो सीखता रहा, देखता रहा कि पोर्न इंडस्ट्री में कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। ये वो दौर था जब इसकी जिंदगी के रास्ते मुकम्मल तौर पर बदलने वाले थे। इसने बैरून मुल्क राब्ते कायम करने की कोशिश की और इंटरनेट के जरिए कुछ पोर्न इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर से बात की। ये इसके लिए एक बड़ा सिग्नल था, क्योंकि ईरान में रहते हुए किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होना इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। एक दिन इसे एक मौका मिला। एक प्रोड्यूसर ने इसकी काबिलियत और जुनून को देखकर इसे एक छोटे प्रोडक्ट की पेशकश की। ये इसकी जिंदगी का पहला कदम था जो इसे फाश इंडस्ट्री की शोहरत की तरफ ले जा रहा था। मगर इसके साथ ही खतरात भी बढ़ने लगे। इसने छुप छुप कर अपनी पहली फिल्म बनाई और फाश प्लेटफॉर्म पर जारी की। ये इसकी मेहनत और जुनून का नतीजा था कि इसकी पहली फिल्म ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। मगर ये कामयाबी वक्ती थी, क्योंकि जैसे ही इसकी वीडियोस ने बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत पाई, ईरानी अकाम की नजर इस पर पड़ गई। ये वो लम्हा था जब खतरात की पहली अलामत ज़ाहिर होने लगी। इसने एक बड़ा कदम तो उठा लिया था, मगर सवाल ये था कि क्या वो इन खतरात से बच पाएगा। नाजरीन ग्रामी, इस नौजवान का ये कदम न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि सोसाइटी की नजर में शर्मनाक भी था। ईरान में फाश मवाद न सिर्फ ममनू है बल्कि इसके लिए इंतहाई सख्त सजाएं भी मौजूद हैं। लिहाजा जैसे इसकी वीडियो वायरल हुई, हुकूमती अदारे और जो हमेशा से इसे सरगर्मियों को रोकथाम के लिए तैयार रहते हैं, इन्होंने फौरी तौर पर तहकीक का आगाज कर दिया। इस नौजवान की जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये सिर्फ शोहरत का मामला नहीं था बल्कि इसकी आज़ादी और जिंदगी दोनों ही दांव पर लग चुकी थी। दूसरी जानब इसके खानदान और करीबी दोस्तों पर भी दबाव बढ़ने लगा। इसके रिश्तेदारों ने इसे पैगाम दिया कि वो अपने अमल की तरतीब करे और इससे बाज आ जाए, वरना इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मगर इस जवान ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपनी इस राह से पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए ये मुआज़ काम नहीं था बल्कि इसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था, क्योंकि जब इस नौजवान की पहली फाश वीडियो बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर नजर आई तो इसकी मकबूलियत ने इसे हैरत में डाल दिया। वो कामयाबी जो इसने सालों की मेहनत से पाई एक लम्हे में इसके सामने खड़ी थी। लोगों ने न सिर्फ इसकी जुर्रत की दाद दी बल्कि इसके इस काम को खुले दिल से सराहा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ईरान की हकाम और मजहबी तंजीमों ने इस पर तनकीद की और इसे अपनी रवायात की भी हुर्मती करार दिया।
हर तरफ से इसके खिलाफ बयानात आने लगे और यूं ये मामला खबरों तक पहुंच गया। ये वो वक्त था जब इसने जान लिया कि इसकी शोहरत अब इसकी आज़ादी और जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है। पहले तो इसे लगा कि वो इन सब बातों को नजरअंदाज कर देगा और अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारेगा, मगर हकीकत इतनी आसान नहीं थी। इसके घर के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसे और इसके खानदान को शदीद तनकीद और धमकियों का सामना करना पड़ा। हुकाम ने इसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी और इस पर गिरफ्तारी के अहकाम जारी होने की खबरें भी आने लगी। इस नौजवान के लिए ये एक ऐसा वक्त था जिसने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका ये कदम सही था या नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईरानी हुकूमत और आवाम की नजरें इस नौजवान पर जम चुकी थी। जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ती गई वैसे ही इसके लिए खतरात भी बढ़ते गए। बिला आखिर हुकूमती अदारे और मुकामी लोगों ने मिलकर इसका पता लगा लिया। इस नौजवान को ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया जहाँ वो पनाह लेने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद इसे सड़कों पर घसीटा गया और आवाम के सामने ले जाया गया। हजूम की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये एक ऐसी हालत थी जिसने न सिर्फ इसकी आज़ादी बल्कि इसकी जान को भी खतरे में डाल दिया था। इस नौजवान के खिलाफ लोगों के दिलों में शदीद गुस्सा था, क्योंकि इन्होंने इसके अमल को अपनी रवायात और मजहबी अक़्तिदार पर हमला समझा। लिहाजा इसे एक खुले मैदान में ले जाया गया जहाँ लोगों ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। इस नौजवान को गड्ढे में डाल दिया गया। इसका सिर्फ सर जमीन से बाहर रखा गया और फिर वक्त आया जब सब ने हाथों में पत्थर उठा लिए। हजूम में मौजूद हर शख्स ने गुस्से और इंतकाम के जज्बे के साथ इस पर पत्थर बरसाए। हर पत्थर इसकी जिंदगी के एक एक लम्हे को खत्म करता जा रहा था। वो चीखता रहा मगर इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहीं पर इसकी जिंदगी का खात्मा हो गया। नाजरीन गिरामी, ईरान में सख्त कवानीन नाफिज हैं जो किसी भी ऐसी सरगर्मी की इजाजत नहीं देते जो इनकी रवायात या मजहबी अक़्तिदार के खिलाफ हों। ऐसे कवानीन जो फाश मवाद या इसके मुतल्लिक़ किसी भी सरगर्मी की शदीद सजाएं दी जाती हैं जो कभी कभार जानलेवा भी साबित होती हैं। इस नौजवान की कहानी एक ऐसी दर्दनाक सबक है जो हमें याद दिलाता है कि एक गलत कदम कभी कभार ऐसी कीमत मांग लेता है जो सोच से बहुत ज्यादा होती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें अपने ख्वाबों की ताबीर करनी चाहिए, मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे फैसलों के नताज क्या हो सकते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।